दोस्तों, आज से लगभग 60 साल पहले जब इंसान टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा था और स्पेस में नई खोजें कर रहा था, तब उस समय यह कंपटीशन दो बड़े और सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस के बीच था। लेकिन आज का समय बदल गया है और अब ये कंपटीशन दो देशों में नहीं बल्कि दो अरबपतियों में है, और ये अरबपति भी और कोई नहीं बल्कि इलोन मस्क और जेफ बेजोस हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में और जानेंगे इन दोनों में से कौन इस स्पेस की रेस को जीत पाएगा। अगर इलोन मस्क की बात करें तो उनकी सोच इस दुनिया के किसी भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा आगे है, इसीलिए इन्हें इस दुनिया का सबसे क्रांतिकारी इंसान माना जाता है, क्योंकि वो अपने सोच और आइडिया से इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। जहां इलोन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स की मदद से मार्स पर एक इंसानी बस्ती बनाना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन स्पेस में एक अंतरिक्ष में उड़ने वाली फ्लाइंग कॉलोनी बनाना चाहती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दोनों अरबपति ही इस दुनिया को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं और खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से इन स्पेस मिशन में बहुत खर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मार्स पर बस्ती बसाना इलोन मस्क का सबसे ज़रूरी सपना है। इस सपने को उन्होंने बचपन से ही देखा है, जिस कारण इलोन मस्क अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी स्पेस एक्स में अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। तो वहीं जेफ बेजोस भी स्पेस में उड़ने वाली कॉलोनी बनाना चाहते हैं, और वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन में अरबों रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको शायद इन दोनों की ये बातें किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रही होंगी, लेकिन ये दोनों ही कंपनी अपने काम में कामयाब होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन दोनों कंपनियों के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए शायद ये दोनों अपने काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इलोन मस्क ने 2002 को स्पेसएक्स की स्थापना की थी, और तभी से वो अपनी कंपनी की ग्रोथ को एक के बाद एक ऊपर लेते हुए जा रहे हैं। इसीलिए उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और अगर बात करें इलोन मस्क की नेटवर्थ की, तो वो आज के समय में $154 बिलियन है, जिससे मालूम पड़ता है उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसी कारण वो स्पेस सेक्टर में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। आज स्पेस एक्स की वैल्यू कुल $50 अरब है, और आने वाले समय में ये कंपनी 400 से 500 बिलियन डॉलर की कंपनी बन सकती है। और आपको ये लगता है कि स्पेस एक्स ये सब काम अकेले ही कर रही है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज इस कंपनी को आगे बढ़ते हुए देखकर अमेरिका की गवर्नमेंट और नासा भी स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम कर रही है। और स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका के डिफेंस में ही बहुत काम कर रही है। इसके लिए स्पेस एक्स कंपनी को अमेरिकी गवर्नमेंट ने अरबों का फंड दिया है, और नासा और स्पेस एक्स दोनों मिलकर 2024 तक इंसान को वापस चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस ने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन कंपनी को स्थापित किया था, और स्पेस एक्स की तरह ब्लू ओरिजिन को भी नासा का फुल सपोर्ट है। आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ $187 बिलियन है, जिस कारण उनकी कंपनी भी किसी से कम नहीं है। और जेफ बेजोस कंपनी की ग्रोथ के लिए हर साल कंपनी में अमेजॉन से $11 अरब के स्टॉक बेचकर उसे अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन में इन्वेस्ट करते रहते हैं। ब्लू ओरिजिन को नासा के द्वारा $1 मिलियन दिए गए हैं, ताकि नासा चांद पर उतरने के लिए मून लैंडर बनाने में काम आए। इसीलिए इलोन मस्क इंसानों को मार्स पर बसाना चाहते हैं, और वहीं जेफ बेजोस की सोच उनसे काफ़ी अलग है। उनका कहना है, अगर इंसान फ्लाइंग कॉलोनी में रहेगा तो पृथ्वी पर कोई इंसान न होने के कारण पृथ्वी वापस पूरी तरह ठीक हो जाएगी, और उसका वातावरण अच्छा हो जाएगा, और उस पर इंसान फिर से अपना जीवन बिता पाएगा। और जेफ बेजोस का मानना है, उनके इस स्पेस कॉलोनी में कम से कम 1 खरब लोग रह सकते हैं, और अभी पृथ्वी पर कुल 8 अरब इंसान रहते हैं जो इसमें आराम से रह सकते हैं। पर इसे बनने में कुल 200 से 300 साल लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। और वहीं इलोन मस्क का कहना है कि वो 2030 तक पृथ्वी के लोगों को मार्स पर बसा देंगे। तो दोस्तों, जिस हिसाब से ये दोनों और इनकी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो शायद अब इन दोनों का सपना पूरा होने में कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम आपको ऐसी वीडियो दे सकें। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।